हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1 और 2 हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर हमें 8 सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल 2 जैसा है, जिसमें हमें बताना है कि ये सभी जो इक्वेशंस दिए हुए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बेसिकली ये हमें मल्टीपल के फॉर्म में दिए हैं, हमें मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर हमें इक्वेशन एक्स स्क्वायर के टर्म में मिलता है और पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर एंड 2 ब्रैकेट x-3। अब यहाँ पे आपको जो फॉर्मूलाज हैं जैसे a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, a+b का क्यूब, ये सारे फॉर्मूले आपको बनने चाहिए, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस और भी इजी हो जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे इक्वल टू 2x-3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे बट हम फॉर्मूला पूरा लिखेंगे नहीं, सिंपली इम्प्लीमेंट करेंगे। आपके माइंड में फॉर्मूला चलना चाहिए और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। जैसे ये किसके फॉर्म में है, a+b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू x मतलब a, तो x इंटू b मतलब 1, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 2x माइनस 2 का 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा 6। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, कि आपने इस स्टेप में फॉर्मूला लगाया है वो आपको एग्जामिनर को बताना है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे a+b का होल स्क्वायर। आप पूरा फॉर्मूला लिख देना और ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन में हम लिखते हैं x² प्लस 2x का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ 2x आ जाएगा प्लस 1। देखो 2x माइनस 6 को हम इक्वल किस तरफ ले आएंगे, -2x माइनस 6 इक्वल किस तरफ आएगा, +6 इक्वल टू 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। x² प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, +1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सॉरी, आंसर हमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, येस और नो में आंसर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई, बिकॉज इक्वेशन किस में आया, x² की टर्म में। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपको x² मिल रहा है या नहीं। अगर x² मिल रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x² माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस x। सॉल्यूशन, x² माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस x। ठीक है, x² माइनस 2x इक्वल टू -2 का 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा -6, -2 का -1 से मल्टीप्लीकेशन होगा +2x। x² माइनस 2x, इन सबको इक्वल किस तरफ ले आएंगे तो -6 इक्वल किस तरफ आएगा +6, 2x इक्वल किस तरफ आएगा -2x इक्वल टू 0। x² माइनस 2x क्या हो जाएगा -4x प्लस 6। ठीक है, माइनस माइनस में जब नंबर्स होते हैं तो वो एड ऑन हो जाते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यस दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज जो इक्वेशन किस में आई है, x² के टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है x-2 x+1 x-1 x+3। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, x-2 x+1 इक्वल टू x-1 x+3। ठीक है, देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x का x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा x², x का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो +x, -2 का x से मल्टीप्लिकेशन होगा -2x, -2 का +1 से मल्टीप्लिकेशन होगा -2 इक्वल टू x का x से मल्टीप्लिकेशन होगा x², x का 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा 3x, -1 का -x से मल्टीप्लिकेशन होगा -x, -1 का +3 से मल्टीप्लिकेशन होगा -3। ठीक है, प्लस और माइनस का जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है आंसर हमेशा माइनस में आता है, इसीलिए -1 का x से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो -x, -1 का 3 से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो -3। अंडरस्टूड।
यहाँ पर भी जब हमने -2 का x से मल्टीप्लिकेशन किया तो -2x, -2 का +1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो -2। आया समझ में? प्लस माइनस कर लेते हैं इनको, x², x -2x, आंसर क्या आएगा? -x। 1 -2 का आंसर क्या आता है? -1 आता है, ठीक है। वैसे ही x -2x में आंसर क्या आएगा? -x। उसके बाद -2 = x², 3x -x। अब यहाँ पे +2x आएगा क्योंकि 3 - 1 कर रहे हैं हम। देखो 3x से एक x को माइनस कर रहे हैं तो प्लस में आएगा आंसर। उसके बाद -3। अब इन सभी को हम इक्वल किस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन? x² -x -2, x² इक्वल किस तरफ आएगी? -x² प्लस 2x इक्वल किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x -3 इक्वल किस तरफ आएगा? +3 = 0। देखो यहाँ पे x² प्लस में है, यहाँ माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ -x से -3x, सॉरी -x से -2x क्या हो जाएगा? -3x, -2 + 3 क्या हो जाएगा? +1 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो। आंसर हम क्या लिख देंगे? नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई? बिकॉज x² की जो टर्म है वो यहाँ पे नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x की टर्म है। पूरे इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, ठीक है। x² वाली टर्म होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है x -3 2x + 1 x + 5। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। x -3 2x + 1 = x + 5, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, x का 2x में मल्टीप्लीकेशन 2x², x का +1 में मल्टीप्लीकेशन +x, -3 का 2x से मल्टीप्लीकेशन होगा -6x, -3 का +1 से मल्टीप्लीकेशन होगा -3, x का x से मल्टीप्लीकेशन होगा x² प्लस x का 5 से मल्टीप्लीकेशन होगा 5x, ठीक है। 2x² x -6, आंसर क्या आ जाएगा? -5x -3 = x² + 5x, ठीक है। ये इक्वल है। इन सभी को इक्वल किस तरफ ले आएंगे तो अगेन इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2x² -5x -3, x² इक्वल किस तरफ आएगा? -x² + 5x इक्वल किस तरफ आता? -5x = 0। 2x² से एक x² चला गया तो आंसर क्या आया? एक x² तो बचेगा, -5x -5x क्या आ जाएगा? -10x, और यहाँ पे -3 बचा हुआ है तो = 0, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² की टर्म है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1x - 3 = x + 5x - 1। सॉल्यूशन 2x - 1 x - 3 = x + 5 एंड x - 1, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 2x का x से मल्टीप्लीकेशन होगा, आंसर क्या आ जाएगा? 2x²। 2x का -3 से मल्टीप्लीकेशन होगा -6x, क्योंकि प्लस का जब भी माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा आंसर हमेशा माइनस में आएगा। यहाँ 2x प्लस में है, 3 माइनस में है तो आंसर हमारा किस में आया? माइनस में आया, ठीक है। अब -1 का x से मल्टीप्लीकेशन होगा तो अगेन -x, -1 का -3 से मल्टीप्लीकेशन होगा +3, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है तो प्लस आ जाता है, ठीक है। इक्वल टू x का x से मल्टीप्लीकेशन होगा x², x का -1 से मल्टीप्लीकेशन होगा -x, +5 का x से मल्टीप्लीकेशन होगा +5x, +5 का -1 से मल्टीप्लीकेशन होगा -5। 2x² -6x -x क्या आ जाएगा? -7x + 3 = x² -x + 5x क्या आ जाएगा? +4x -5 इक्वल किस तरफ ले आएंगे इनको? 2x²
माइनस 7x प्लस 3 एक्स स्क्वायर इक्वल किस तरफ आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल किस तरफ आया माइनस 4x माइनस 5 इक्वल किस तरफ आया प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आंसर क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आंसर आएगा यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिल गया। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2x क्या है a b क्या है 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a माइनस b का आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, कंप्लीट पूरा आपको लिखना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इन सब का मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4। सभी को इक्वल किस तरफ ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल किस तरफ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल किस तरफ आएगा प्लस 4x प्लस 4 इक्वल किस तरफ आएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है यहाँ माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा 3x प्लस 4x 3x प्लस 4x आंसर क्या आ जाएगा 7x प्लस 1 माइनस 4 क्या आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। सॉल्यूशन एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी को एक तरीके से और लिखते हैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab एंड a प्लस b। ठीक है, आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए आंसर आपका दोनों में सही होगा। ठीक है, बट आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए, अदरवाइज आपका बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप x प्लस 2 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो आंसर आएगा फिर उसका इस x प्लस 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो दिस विल बी वेरी लेंदी। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा आप डायरेक्ट फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर देंगे। यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे a की पावर 3 मतलब x की पावर 3 प्लस b की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 प्लस 3 a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर b मतलब 2 प्लस 3 a मतलब x b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू देखो 2x का x स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा 2x की पावर 3, 2x का -1 से मल्टीप्लिकेशन होगा -2x। ठीक है, और हमें यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, तो अगर आपकी लाइन एंड हो जाती है तो आप ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं सेकेंड लाइन पे। ठीक है, इक्वल टू पूरा फॉर्मूला लिख दीजिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको इसको सॉल्व करना है। x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा 6 और x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 3 का 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 3 4 ज़ा 12 मतलब 3 चौके 12 और x एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 2x। ठीक है, सभी को इक्वल के हम इस तरफ ले आएंगे x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, मैं अच्छे से अरेंज करके लिख रही हूँ प्लस 8
2x की पावर 3 इक्वल किस तरफ आएगी, -2x की पावर 3 हो जाएगी, -2x इक्वल किस तरफ आएगा, +2x, x की पावर 3 -2x की पावर 3, आंसर क्या आ जाएगा, -x की पावर 3, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, +6x² +12x +2x कितना हो जाएगा, +14x +8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वल किस तरफ आ गए, तो 0 बचा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, x की 3, तो ये क्या हो गई, क्यूबिक इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, नो, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक। अंडरस्टूड। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, x की पावर 3 -4x² -x + 1 x - 2 का क्यूब। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। x की पावर 3 -4x² -x + 1 इक्वल टू x - 2 होल क्यूब। ठीक है, x की पावर 3 -4x² -x + 1 इक्वल टू, अभी हमने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया था, अब हमें किसका फॉर्मूला लगाना है, a - b के होल क्यूब का। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला a - b के होल क्यूब का, a की पावर 3 -b की पावर 3 -3a² + 3ab²। ठीक है, जहां पर भी b² होगा वो पॉजिटिव होगा, और जहां b अकेला आएगा या b की पावर 3 होगी वहां पे नेगेटिव होगी टर्म। देखो यहाँ b की पावर 3 है इसलिए नेगेटिव में आया, यहाँ पे b अकेला इसलिए नेगेटिव आया। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, a की पावर 3 मतलब x की पावर 3 माइनस b की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 -3a² मतलब x², b एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस 3ab² मतलब 2 का स्क्वायर, x की पावर 3 -4x² -x + 1 इक्वल टू x की पावर 3 -2 की पावर 3 मतलब क्या आ जाएगा, -8 माइनस 3 का 2 में मल्टीप्लीकेशन होगा 6 और x² एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 का 4 में मल्टीप्लीकेशन होगा 2 का पावर 2 मतलब कि 4, तो 3 4 = 12x। ठीक है, सबको इक्वल किस तरफ ले आते हैं, x की पावर 3 -4x² -x + 1, x की पावर 3 इस तरफ आएगी माइनस हो जाएगी, -8 इक्वल किस तरफ आएगा, +8 -6x² इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा 12x माइनस हो जाएगा इस तरफ इक्वल 0। देखो x की पावर 3 प्लस में है माइनस में है, कट हो जाएंगे, -4x² + 6x² क्या आ जाएगा, 2x²। ठीक है, 6 - 4 आंसर क्या आता है, 2 आता है, तो यहाँ 6x² प्लस में है और 4 किस में है, माइनस में है। ठीक है, तो +2x² -x, यहाँ पे x है, ठीक है 12 के साथ, -x -12x दोनों प्लस हो जाएंगे, -13x और यहाँ पे +1 +8 +9 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे x² की टर्म मिली है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।